जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने आज एक हिस्टोरिकल जजमेंट टोल प्लाजाज के रिगार्डिंग दी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 29 वर्षीय सौगंधा सानी जो कमल सानी की बेटी हैं और ये त्रिकुटा नगर की रहने वाली हैं, ये एक पीआईएल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में दायर करती हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और आज उसकी जजमेंट आई है। इस जजमेंट के मुताबिक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जितने भी टोल प्लाजाज इंस्टॉल किए गए थे और जहां जहां पे भी टोल प्लाजाज हैं, उन तमाम टोल प्लाजाज को ये सख्त हिदायत दी गई है कि आज के बाद आपने सिर्फ 20% टोल फी जो है वहां पे चार्ज करना है। उसके बाद इस पीआईएल में क्या क्या चीजें थी वो तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। उसके बाद जजमेंट में क्या क्या चीजें आई हैं वो तमाम तर चीजें आप तक तफसील के साथ पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुछ समय से अपनी ही पॉलिसीज का, अपनी ही गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रही थी। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में टोल प्लाजाज की मशरूमिंग की गई थी, यानी हर 60 किलोमीटर के बाद एक टोल प्लाजा आता है और वो भी टोल प्लाजा तब इंस्टॉल किया जाता है, तब लगाया जाता है जब आपको बेहतर सड़कें दी जाए, जब आपको अच्छी सड़क दी जाए। मगर अभी अगर हम दिल्ली अमृतसर कटरा की बात करें तो जो एक्सप्रेसवे अभी तैयार होना बाकी है, सिर्फ और सिर्फ 30% अभी तक एक्सप्रेसवे तैयार हुई है। और आप जानते हैं कि लखनपुर में भी आपसे टोल लिया जाता है, सरोर में भी आपसे टोल लिया जाता है। उसके बाद आप जब बन टोल पे आते हैं तो वहां पे भी आपसे टोल लिया जाता है। और जब आप सरोर टोल प्लाजा और बन टोल प्लाजा डिस्टेंस की बात करते हैं तो सिर्फ 54 किलोमीटर का ही सफर आप तय करते हैं, तो 54 किलोमीटर के बाद ही आपसे टोल वसूला जाता है। यानी 65 रुपए आपने सरोर टोल प्लाजा पे आज से पहले दिया करते थे और 165 रुपए बन टोल प्लाजा पे आपसे वसूला जाता था। और सिर्फ किलोमीटर की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ 54 किलोमीटर का सफर जो है आप तय करते थे उसके बाद ही, यानी 60 किलोमीटर के बाद आपको टोल आना चाहिए था, वो टोल 54 किलोमीटर के बाद आ रहा है। और उसके बाद जब हम सड़क की बात करते हैं तो सड़क सिर्फ आप जो हाईवे की बात हम करते हैं तो सिर्फ आप 30 से 32 किलोमीटर के आसपास हाईवे का इस्तेमाल करते थे। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि सड़कों की क्या कुछ सूरत हाल है, वो आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद स्ट्रेट लाइन पे पिछले लंबे वक्त से करीबन 2 साल से हम लगातार ये बता रहे थे कि जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो अपनी पॉलिसीज का उल्लंघन करती है। 31 मार्च से पहले आप रिवाइज रेट लिस्ट नहीं ला सकते, मगर बार बार रिवाइज रेट लिस्ट आती थी। और जब बन टोल प्लाजा पे, नासरी टोल प्लाजा पे, इन दोनों टोल प्लाजा पे पहले जो रेट थे वो 3 बार 1 साल में रिवाइज किए गए। और आज की तारीख में आपसे बन टोल प्लाजा पे 165 या 175 रुपए वसूला जा रहा है। उसी तरीके से जब हम नासरी टोल की बात करते हैं तो वहां पे भी आपको 170-80 रुपए जो है आपकी जेब से वसूला जाता है। बढ़ती हुई महंगाई से आम इंसान परेशान है और दूसरी तरफ से नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये जो टोल इंस्टॉल किए गए हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में और इसी तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, ये आम इंसान को परेशान कर रहे हैं। फिलहाल इसमें जो ये जजमेंट आज की तारीख में आई है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और आप जरूर इन पे ध्यान देंगे। और वाकई इस बच्ची ने एक सराहनीय काम किया है। सबसे पहले इसमें यह बताया गया है कि विद इन नो टाइम, आज के बाद जो आज से पहले आप बन टोल प्लाजा, लखनपुर टोल प्लाजा और इन पे जो आप टोल फी यहाँ पे लिया करते थे, आज के बाद आप ये नहीं ले सकते हैं, बल्कि आज के बाद आपने सिर्फ 20% टोल फी यहाँ पे देनी है। और इन्हें बाजाब्ता ये कहा गया है, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की जजमेंट है और इन्हें बाजाब्ता ये कहा है कि विद इन नो टाइम आपने आज के बाद जितने भी गाड़ी चालक हैं, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल्स हों या कमर्शियल व्हीकल्स हों, इन तमाम से आपने प्रीवियस फी से सिर्फ 20% ही फी जो है वो लेनी है। उसके बाद इसमें यह भी लिखा गया है कि जितने भी 60 किलोमीटर से पहले जितने भी टोल प्लाजाज आपने इंस्टॉल किए हैं तो तमाम टोल प्लाजा आपको हटाने हैं और 2 महीने का समय दिया गया है। विद इन 2 मंथ्स ये टोल प्लाजा जो है आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जजमेंट है और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की जजमेंट है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो 54 किलोमीटर के डिस्टेंस पे
यानी बान टोल प्लाजा और सरोर टोल प्लाजा, जो दिल्ली से आने वाले बहुत सारे पिलग्रिम्स होते थे, वो कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वहां पे जाते थे, तो उन्हें लखनपुर पे भी उनसे टोल वसूला जाता था। उसके बाद सरोर में भी उनसे टोल वसूला जाता था, बान टोल प्लाजा पे उनसे टोल वसूला जाता था, और 54 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही उनसे टोल वसूला जाता था। इसी तरीके से नगरोटा के आसपास, जो दुमेल के आसपास लोग रहते हैं, वो भी सिर्फ 15 किलोमीटर नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करते थे और उनसे भी टोल वसूला जाता था। जब भी दुमेल वाले लोग या नगरोटा वाले लोग माता वैष्णो के दर्शन करने जाते थे, तो उनसे भी करीबन 250 रुपए जो है सिंगल साइड से वसूला जाता था। तो आज के बाद जो भी 54 किलोमीटर के दायरे के अंदर, यानी 60 किलोमीटर के बाद ही आपको टोल दिखाई देगा, और अगर 60 किलोमीटर से पहले टोल जो है इंस्टॉल किया गया है, तो उस टोल को 2 महीने के अंदर अंदर हटाना है। उसके बाद इसमें यह भी कहा गया है कि टोल जो है ये रेवेन्यू जनरेशन प्रोसेस नहीं है, यानी आप इससे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते हैं। आपने मात्र उतने ही चार्जेस लेने हैं यहाँ पे गाड़ी चालक से, जितने चार्जेस से आप जो है रोड की मेंटेनेंस कर पाए, रोड की देखरेख कर पाए, रोड में जो पॉटहोल्स बने हैं उन पॉटहोल्स को ठीक कर पाए, रोड के पैराफेरी में जो आपने प्लांटेशन करनी है उसके लिए जितने भी चार्जेस बनते हैं वो आप चार्ज ले सकते हैं। कोई रेवेन्यू यहां से आपने जनरेट नहीं करना है, ये भी इसमें कहा गया है। उसके बाद इस जजमेंट में यह भी कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे भी स्टाफर इसमें होते हैं जो स्टाफर बदतमीजी से बातचीत करते हैं, जिनका कोई क्रिमिनल साइड रहा हो, यानी जिनका कैरेक्टर ठीक नहीं हो, जिन पे बहुत सारे एफआईआर्स लगाए गए हों, इन तमाम लोगों को यहां टोल प्लाजा से हटा दिया जाना चाहिए। और जो भी एसएचओज हैं, जो भी थानेदार हैं, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के थानेदार हैं, उन्होंने इस बात की गवाही देनी है कि जनाब जो भी स्टाफर इस टोल प्लाजा के नजदीक है, जो भी स्टाफर यहाँ पे है वो बदतमीज नहीं है, उसके खिलाफ आज तक कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हुई है, तो उसके बाद ही इन स्टाफर को यहाँ पे रखा जाएगा। और इनके लिए यहाँ पे एक टर्म का इस्तेमाल किया गया है, गुंडा एलिमेंट। इस जजमेंट में आया है गुंडा एलिमेंट। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे स्टाफर यहाँ पे होते हैं। आप किसी भी टोल प्लाजा में जाएंगे, जब भी आप स्टाफर से वहां बातचीत करेंगे, आप उन्हें ये कहेंगे कि जनाब 10 सेकंड से ज्यादा अब आप हमसे चार्ज नहीं कर पाएंगे, हमें इस लेन में आधे घंटे से ज्यादा वेट करना पड़ा, हमें 15 मिनट से ज्यादा वेट करना पड़ा, अब कानूनन आप हमसे नहीं ले सकते हैं, जबकि NHAI की गाइडलाइन है कि 10 सेकंड से ज्यादा आपको लेन में खड़ा नहीं रखा जाएगा। तो आपने हमें यहाँ आधा घंटा जो है वो वेट करवाया, आपने हमें यहाँ 15 मिनट वेट करवाया। तो जब आप ये बातें स्टाफर से करते हैं तो स्टाफर आपके साथ बदतमीजी पे उतर आता है, कुछ लोग आपके साथ मारधार करते हैं, कुछ लोग आपके साथ गाली गलौज करते हैं। तो ये तमाम तर चीजें जो है वहां के थानेदार ने अब ये कहनी है कि ये जो स्टाफर हमने यहाँ पे रखा है, इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है, इनका कैरेक्टर जो है बिल्कुल ठीक है, ये आपके साथ बदतमीजी से नहीं बल्कि खुश असलूबी से बातचीत करेंगे, तो तभी जाके यहाँ पे स्टाफ भी रखा जाएगा। तो फिलहाल खबर ये कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल जजमेंट आज की तारीख में दी है, जिसमें 29 वर्षीय त्रिकोटा नगर की रहने वाली एक बच्ची ने सबसे पहले एक PIL दायर की थी। उस PIL की आज जजमेंट आई है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में टोल प्लाजाज की मशरूमिंग की जा रही थी कि हर कोने पे, हर चप्पे चप्पे पे 50 किलोमीटर पे भी आपको टोल प्लाजाज मिलते हैं, 40 किलोमीटर के दायरे में भी आपको टोल प्लाजाज मिलते हैं। और खास करके ये बात की 1 साल के अंदर अंदर 3 बार रिवाइज रेट लिस्ट आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल जो है बन चुका था। तो आज की तारीख में एक हिस्टोरिकल जजमेंट, इस जजमेंट को आप ध्यान से, जो मैंने आपके सामने पॉइंट्स रखे, इनको आप याद रखें, और आने वाले वक्त में कुछ टोल प्लाजाज को शायद अब हटाया जाएगा, और बहुत सारे टोल प्लाजाज ऐसे हैं जिन टोल प्लाजा पे आपको सिर्फ और सिर्फ 20% ही टैक्स जो है, टोल फी जो है वो भरना पड़ेगा।